क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अक्सर जो चीज़ें हम परचेस नहीं कर सकते, वहीं पे हमारा दिमाग जाता है कि हमें ये परचेस करना है, हमें वो परचेस करना है। जब भी कोई मार्केट में नया ब्रांड आता है, जैसे आप देखेंगे रोलेक्स आ गया या फिर आप देखेंगे बीएमडब्ल्यू की नई गाड़ी आ गई है, फरारी की नई गाड़ी आ गई, हम उसको परचेस नहीं कर सकते। देन ऑल्सो वी स्टार्ट ऑन थिंकिंग कि भाई दिस इज समथिंग आई वांट टू परचेस। तो इसका पीछे क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर जायसवाल आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा ब्रांड ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। अक्सर हमारा माइंड वही चीजों की तरफ जाता है जो हमें परचेस नहीं करनी है। स्कैरसिटी इफेक्ट। मान लीजिए एक मॉल है, मॉल में दो शॉप है, शॉप ए शॉप बी। दोनों शॉप में स्नीकर्स मिल रहे हैं, लेकिन जो शॉप ए है उसमें एक मल्टीपल वेरिएंट के मल्टीपल स्नीकर अवेलेबल है, और जो शॉप बी है उसमें एक सिंगल वेरिएंट अवेलेबल है, एक लिमिटेड एडिशन, एक सिंगल ब्रांड का। तो आपको क्या लगता है हम लोग क्या परचेस करेंगे? हम में से 90% लोग शॉप बी की तरफ जाएंगे। इसका रीजन है वो चीज रेयर है, वो चीज लिमिटेड है। बिकॉज जब ब्रांड उसको लॉन्च करता है, वो लॉन्च एज लिमिटेड एडिशन ब्रांड, इसको कहते हैं हम स्कैरसिटी इफेक्ट। हम उस चीज से प्यार करते हैं जो रेयर है, जो लिमिटेड है। अब देखेंगे ब्रांड जैसे रोलैक्स हो गया, एप्पल हो गया या सुप्रीम हो गया, ये लोग जब भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें भी लिमिटेड फैक्टर रहता है। लिमिटेड एडिशन ब्रांड, लिमिटेड एडिशन मोबाइल, लिमिटेड एडिशन टी शर्ट, लिमिटेड एडिशन वॉचेस, ये ऐसी चीजें आती है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है आर्यन खान। अभी शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान ने एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है DYLX। ये एक प्रीमियम स्ट्रीटवेयर ब्रांड है। यहाँ पे क्या हुआ था ना, जब इन्होंने लॉन्च किया था तो इसके अराउंड यू कैन से 30 पीस लॉन्च किए थे एक प्रीमियम जैकेट के, और वो जैकेट की कीमत थी 2 लाख रुपए। लॉन्च होते के पहले दिन ही ये सारे ब्रांड बिक गए थे, सारे जैकेट बिक गए थे। इसका क्या कारण है? डेफिनेटली एक कारण था शाहरुख खान। अब शाहरुख खान है तो वो चीज चलने वाली है, लेकिन दूसरा क्या कारण था? उन्होंने स्कैरसिटी इफेक्ट का यूज किया था। तो वो चीज लेस है, हम उसको ज्यादा प्रीमियम कंसिडर करते हैं, वो हमारे माइंड में परसेप्शन क्रिएट होता है। आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आर्यन खान का ये ब्रांड DYLX, आप देखेंगे प्राडा हो गया, रीबॉक हो गया, उनके साथ कॉम्पीट करेंगे। डोपामाइन चेज इफेक्ट। जब भी मार्केट में कोई नया ब्रांड आता है या नई कोई चीज आती है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कस्टमर, वी आर ऑल एक्साइटेड कि हमको उसको परचेस करना है। लेकिन एक बार जब वो चीज हम परचेस कर लेते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया या कोई नई गाड़ी हो गई या नई कोई 4 व्हीलर हो गई, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। इसका क्या रीजन है? जब भी हमारा माइंड कोई चीज को चेस करता है तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम फील गुड हार्मोन कहते हैं। हाउ मार्केटर फूल अस। जब भी आप कुछ चीज परचेस कर रहे हैं, जैसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, जब भी आपको ऐसे वर्ड दिखते हैं जैसे ऑफर वैलिड फॉर 24 आवर, ऑफर वैलिड फॉर 1 आवर, एक पे एक फ्री, या आप कह सकते हैं ओनली 2 लेफ्ट इन द स्टॉक, ऑफर एंड्स टुमारो, जब भी ऐसे वर्ड आपको टीवी स्क्रीन पे दिखते हैं तो समझ जाना मार्केटर आपको फूल बना रहे हैं। दिस इज जस्ट अ ट्रिक, दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल ट्रिक जो आपके दिमाग के साथ खेले जा रही है। हाउ टू ओवरकम दिस। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कि आप इस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और आखिरी में एक भगवत गीता का श्लोक बताऊंगा जिसको अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है, जो स्कैरसिटी इफेक्ट रहता है, हाउ टू कंट्रोल योर डोपामाइन रश, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आप स्टार्ट करिए 30 मिनट से। तो उससे आपको अपने बॉडी का, माइंड का एक पैटर्न समझेगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे आप एक्साइटेड हो रहे हैं, जहां पे आप नर्वस हो रहे हैं, जहां पे आप गुस्से में आ रहे हैं। वंस यू रियलाइज दैट ना कि वो चीजें कहां पे हो रही है, यू बिकम मोर सेल्फ अवेयर। तो उससे आप अपने ऐसे जो इंपल्स रहते हैं, उसको इंपल्सिव बिहेवियर रहता है आपका, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जर्नलिंग। अब जर्नलिंग में क्या होता है ना, जैसे आपका जो भी दिन भर का दिनचर्या रहता है, रात को बैठिए एक जगह पे, एक कॉपी लीजिए और स्टार्ट करिए जो भी दिनचर्या था आपका, जो भी आपका पूरे दिन भर का दिनचर्या था उसको लिखिए कि ऐसी आज कौन सी चीजें थी जो उसने आपको एक्साइट करा है, जिसने आपको लो फील करा है। राइट डाउन एवरीथिंग। तो जर्नलिंग अगर आप एक हैबिट बिल्डअप करते हैं अपने अंदर, तो यहाँ से आप अपने इंपल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। सेट बाउंड्रीज एंड लिमिट एक्सपोजर। इसमें देखिए 3 चीजें आती है। पहला होता है सोशल मीडिया डिटॉक्स। ये बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप रहते हैं, जैसे आप देखेंगे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, जहां पे हम हमारा टाइम बर्बाद करते हैं। वहां पे बैठिए और उसको बंद करना है। द यूज ऑफ सच थिंग, सच एप्लीकेशन मस्ट बी स्टॉप। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया डिटॉक्स। अब होता है डिजिटल डिटॉक्स। देखिए 2 अलग चीजें, एक है डिजिटल डिटॉक्स और दूसरा है सोशल मीडिया डिटॉक्स। जहां पे मैं डिजिटल डिटॉक्स की बात करूं, वहां पे हम जब डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे आप देखिए मोबाइल फोन हो गया, एचडी स्क्रीन हो गया, या कोई भी डिजिटल चीज है, जैसे लैपटॉप हो गया, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उनका यूज आपको बंद करना है। देखिए प्रैक्टिकली इनिशियली कंप्लीटली बंद करना इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आवर वर्थ इज डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग। बट आप उसको लेस कर सकते हैं, उसका स्क्रीन टाइम लिमिट कर सकते हैं। आप जैसे देखेंगे, आप प्ले स्टोर पे जाइए, कई सारे आजकल ऐप आते हैं जो आपका शेड्यूल स्क्रीन टाइम करते हैं। ऐप जैसे
टच अवर हो गया, योर अवर हो गया, ऐसे कई सारे ऐप आते हैं प्ले स्टोर पे जिनका यूज करके आप इनका स्क्रीन टाइम लिमिट कर सकते हैं, एक स्क्रीन टाइम लॉक कर सकते हैं। एंगेज इन डोपामाइन बूस्टिंग एक्टिविटी। देखिए मैंने पहले आपको बताया था डोपामाइन चेजिंग एक्टिविटी, अभी है डोपामाइन बूस्टिंग एक्टिविटी। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे नेचुरली आपका डोपामाइन बूस्ट होगा? तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है। पहला होता है एक्सरसाइज। आप अपने शेड्यूल में एक हिस्सा बनाइए, रोज 30 मिनट आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अब इसमें जॉगिंग आ सकता है, या आप जिम जाइए या स्विमिंग करिए, कुछ भी ऐसी चीजें करिए यहाँ से आपकी एक्सरसाइज हो रही है। दूसरा आता है इसमें क्रिएटिव परस्यूट। अब क्रिएटिव परस्यूट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे क्रिएटिव एक्टिविटीज रहते हैं, जैसे आप देखेंगे आप स्विमिंग कर रहे हैं या टेबल टेनिस कर रहे हैं, जो भी क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं, ड्रॉइंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, ऐसी कई सारी चीजें जो आप कर सकते हैं और नेचुरली अपने डोपामाइन को बूस्ट कर सकते हैं। सोशल इंटरैक्शन। अपना एक सोशल सर्कल बनाइए, एक ऐसा सोशल सर्कल बनाइए जो आपके लाइफ में मीनिंगफुल चीजें ऐड करे। सोशली अगर आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो एक मीनिंगफुल बात, एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उससे भी आपका नेचुरल डोपामाइन बूस्ट होता है। फिर उसके बाद आता है नेचर। आप जैसे बड़े बड़े सिटीज में जा रहे हैं, मेट्रोज में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने या प्राइवेट पार्टीज ने कई सारे बहुत सारे मॉल मॉल में बोल सकते हैं, नेचर एक पार्क बना के रखिए, वहां पे जाकर अपना टाइम स्पेंड करिए। आप अगर टाउन में या विलेज में रहते हैं, वहां पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, जैसे खेत वगैरह होते हैं, वहां पे जाकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप नेचुरल ब्यूटीज में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज्यादा आप डोपामाइन नेचुरल वे में बूस्ट कर सकते हैं। इसमें फिर आता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सेट अचीवेबल गोल। अपने ऐसे गोल बनाइए जिसको आप अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने आपका गोल बनाया मेरे को मेरा 50 केजी लॉस करना है, दैट इज नॉट अचीवेबल, आप उसको नहीं कर सकते। ऐसे गोल बनाइए जैसे आप बोल रहे कि मेरे को 5 किलो एक महीने में लॉन्च करना है, 10 किलो 2 महीने में लॉन्च करना है। सच काइंड ऑफ गोल यू मेक। अगर आप बोलेंगे मेरे को सीधा 1 करोड़ कमाने, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन कब? एक लेटर स्टेज में। एट दिस मोमेंट वो पॉसिबल नहीं होता है। जब आप स्टूडेंट रहते कि मेरे को अपना ए ग्रेड लाना है, मेरे को बी ग्रेड लाना है, ऐसे गोल बनाइए जो आप अचीव कर सकते हैं। रिवॉर्ड। जब भी कोई अपना गोल आप फुलफिल करते हैं तो अपने आपको मीनिंगफुल रिवॉर्ड दीजिए। आज यूडेमी पे जाइए, कोर्सेरा पे जाइए, कई सारे कोर्सेस आते हैं जहां पे आप एनरोल कर सकते हैं। वो एक मीनिंगफुल रिवॉर्ड होगा। आप अगर मीनिंगलेस रिवॉर्ड देंगे अपने आपको, जैसे मोबाइल देना है, एप्पल का टैबलेट खरीदना, सो मीनिंगलेस हो जाएगा। ऐसी चीजें करिए जहां पे मीनिंगफुल रिवॉर्ड आपको दे सके। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचर ने आपको जो दिया है उसको उस पे बी थैंकफुल फॉर दैट। आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपकी कोई सोशल एक्टिविटी, कोई स्किल सेट में आप अच्छे हैं, या आप जितना भी अर्न कर रहे हैं, बी थैंकफुल फॉर दैट। मे बी आप जो चीजें अर्न कर रहे हैं वो बाकी लोगों के पास होंगी भी नहीं। सो बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू योर ऑलमाइटी। बी एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। रोज आप अपने जर्नल में लिख सकते हैं मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ। वो कोई भी चीज रह सकती है, जस्ट बी थैंकफुल टू एवरीवन। फिर थेरेपी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें उन्हीं लोग के लिए वैलिड है जो अफोर्ड कर सकते हैं, नॉट फॉर एवरीवन। मैंने जब ये वीडियो के आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया था तो मैंने ऐसे भी बताया था कि मैं भगवत गीता के बारे में आपको बताऊंगा। ऐसा कौन सा श्लोक है जिसको आप अगर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सो यू कैन ओवरकम डिजायर एंड अटैचमेंट। भगवत गीता का चैप्टर 2 वर्स 60-63। ध्यायाच विषयान पुंसा संगह तेषु उपजयते, संजयते काम कामत क्रोधा अभिजायते, क्रोधत भवति सम्मोहत स्मृति विरामः, स्मृति ब्रह्मः बुद्धिनाश प्रणेशयति। इसका क्या मतलब है? देखिए, ध्यायाचा यानी कंटेम्पलेट करना, कोई चीज के बारे में सोचना। हम किस चीज के बारे में सोचते हैं? हम सोच रहे हैं ऑब्जेक्ट के बारे में या पर्सन के बारे में। संगह तेषु उपजायते, इससे क्या होगा? अटैचमेंट हमारी अराइज होंगी। अटैचमेंट किससे अराइज हो रही है? हमारी संगत यानी फ्रॉम अटैचमेंट डेवलप क्या होता है? कामा मतलब डिजायर। और डिजायर जब आपका फुलफिल नहीं होगा तो क्रोधा अभिजायते यानी एंगर का अराइज होगा। और जब क्रोधत भवती, जब एंगर आपका आएगा, सम्मोह, तो सम्मोहा उसका मतलब क्या होता है? क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट, मतलब आप प्रॉपर्ली जज नहीं कर पाओगे। जब आप जज नहीं कर पाएंगे आपकी बुद्धि का विनाश होगा। और जिस दिन आपके फ्रेंड आपके बुद्धि का विनाश होगा ना, ट्रस्ट मी, आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल मतलब है। मैंने आपको समझाने के लिए ये छोटा सा एक फोटो डाउनलोड की है। देखिए, इस फोटो में क्लियरली दिख रहा है, लाइक भगवत गीता का श्लोक आप समझ सकते हैं। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे तो आपको उससे अटैचमेंट बिल्डअप होगा। जब अटैचमेंट बिल्डअप होगा तो आपको क्रेविंग आएंगी। क्रेविंग का मतलब होता है डिजायर यानी कामा। और जब आपका काम आएगा तो क्रोध भी आएगा, जब वो चीज फुलफिल नहीं होती है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम ऐसे समझते हैं, जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपका लैक ऑफ जजमेंट होता है, आप जज नहीं कर पाते। उससे क्या होगा? आपके बुद्धि का विनाश होगा, bewilderment ऑफ मेमोरी, आप कंफ्यूज रहेंगे, परप्लेक्स रहेंगे, और आप फाइनली आपका होगा लॉस ऑफ इंटेलिजेंस यानी आपकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाएंगी।
बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट, जो थॉट आप सोच रहे हैं उसको लेके माइंडफुल रहिए। इसमें दूसरा आता है, ये श्लोक हमको ये भी सिखाता है, कंट्रोल योर डिजायर बिफोर दे कंट्रोल यू। अपने डिजायर को कंट्रोल करिए। देखिए दो चीजें होती है, एक है थॉट, एक है डिजायर। मैं कभी नहीं बोल रहा अपने थॉट्स को कंट्रोल करिए, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन आप डिजायर कंट्रोल कर सकते हैं। थॉट को बस हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। डिजायर होता है, एक थॉट होता है, फर्क समझिए दोनों में। यू कैन ओनली कंट्रोल योर डिजायर बट यू कैन नॉट कंट्रोल योर थॉट्स। आप बस थॉट को पॉजिटिव वे में सोच के खत्म कर सकते हैं। ये श्लोक हमको ये भी सिखाता है, डिजायर एंड फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। समेशन ऑफ वीडियो, अगर मैं बात करूं एक प्रैक्टिकल टिप की, कि वो टिप फॉलो करके आप एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं अपने थॉट्स को या अपने डिजायर को। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, जब भी कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है, फर्स्ट आस्क सेकंड, डू नॉट लेट ब्रांड टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी व्हिच कैन फूल यू। डोंट अलाउ दिस टू हैपन विद योर माइंड। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब भी आप दिमाग में या ऐसे तो वेबसाइट पर अगर आप देख रहे हैं, ऑफर वैलिड, ऑफर ब्लिंक हो रहा है, ऑफर ऑफर, समझ जाइए दिस इज साइकोलॉजिकल ट्रिक जो ब्रांड खेल रहे हैं। इट इज रियल, दैट डजंट मीन ये स्कैर्सिटी है। एंजॉय द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। अगर आपको वीडियो में वैल्यू मिली है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मेरे को बताइए ऐसा कौन सा थॉट या कौन सा डिजायर जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जहां पे आपको लगता है ब्रांड्स आर फूलिंग यू।